छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना, तड़पना, कड़ी मेहनत के बावजूद भी जेब खाली रहना, हद से ज़्यादा दुखी रहना और परेशान रहना और घोर संघर्ष करना, तब भी यह सोचना कि कभी मेरे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ऐसा किस ग्रह के कारण होता है? नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा। अनुराधा वाणी में आपका स्वागत है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और इतनी मेहनत करते, कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी सोचते हैं कि कब ऐसा कौन सा ऐसा दिन होगा जब मेरे अच्छे दिन आएंगे, मेरी जेब भरी रहेगी, तो ऐसा कौन सा दिन होगा और ये किस ग्रह के कारण होता है, आज मैं आपको बताती हूँ। पांचवा घर, दूसरा घर अगर पीड़ित है और अगर इसके मालिक छठे घर, आठवें घर में या 12वें घर में पड़े हुए हैं या पीड़ित हैं, तो छोटी छोटी चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। और जिसका चंद्रमा कुंडली में खराब है, फिर तो आपकी जिंदगी में संघर्ष बढ़ता ही चला जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में हर चीज की मिन्नत करनी पड़ती है, पूरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम अच्छी जिंदगी जी पाएं, बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएं, उनको अच्छी शिक्षा दे पाएं और उनको अच्छा भोजन दे पाएं। जैसे तैसे करके जिंदगी काट रहे हैं। कल का पता नहीं, सुबह कमाना है, रात को खाने वाला सिस्टम है। अगर एक दिन भी जिंदगी में काम नहीं चला, अगर मजदूरी नहीं मिली, नौकरी में टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली, तो ये भी नहीं है टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो राम जाने क्या होगा। देखिए, धन वाला ग्रह गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और जो धन को रोकता है वो है शनि ग्रह और राहु ग्रह। जिनकी कुंडली में शनि और राहु खराब अवस्था में पड़े होते हैं और गुरु, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि गुरु दूसरे घर का मालिक है और सूर्य 5वें घर का मालिक है और चंद्रमा सुख स्थान का, लिक्विड मनी का कारक है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु अगर ये तीनों ग्रह खराब हैं और शनि और राहु की महादशा, अंतरदशा या पद्यंतर दशा आपकी चल रही है और ये खराब ग्रहों में बैठी है, जैसे आपके डेली रूटीन वाले ग्रह जो सूर्य, चंद्रमा और गुरु हैं, ये छठे घर में बैठे हैं। छठा घर नौकरी का होता है, 7वां घर कामकाज का होता है और 10वां घर जो होता है वो हमारी पद प्रतिष्ठा और कामकाज का ये भी होता है। अगर ये तीनों घरों में गुरु, सूर्य और चंद्रमा को शनि और राहु ने जकड़ा है और साथ में यह ग्रह भी खराब है, तो गरीबी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप छोटी छोटी चीज के लिए तरसेंगे। एक तो स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि जिंदगी में कभी सुख तो मिला नहीं, इंसान ने कभी देखा नहीं होता, वो इंसान इतना जिद्दी हो जाता है, इतना गुस्से वाला हो जाता है कि अगर उसको कुछ करने को कहें, उसकी जेब खाली रहती है। वो कहता है कि खाना ही मुश्किल से खा पा रहा हूँ, तो मैं ये कैसे करूँगा। और आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि अगर आपके कामकाज में दिक्कत बनी हुई है, आपके गुजारे लायक आपका धन नहीं आ रहा, आपका धंधा नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही और आपको सम्मान नहीं मिल रहा, कामयाबी नहीं मिल रही है, आपकी उन्नति में बहुत सारी बाधाएं हैं और ये दिन चढ़ते ही आप चिंता में डूबे रहते हैं कि आज पता नहीं क्या बनेगा। तो आज से ही अगर आप रोज यह उपाय करेंगे, शुरू कर देंगे, ये उपाय अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये फ्री के उपाय हैं और फ्री उपाय अगर आप इसे करते हैं तो जिंदगी में आपकी सुख की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको सुख समृद्धि मिलने लगेगी और आप 3-4 महीने में आप इसके रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे और 1 या 1.5 साल में तो आपकी बहुत ही उन्नति हो जाएगी। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके पास आपकी नौकरी अच्छी चलने लगेगी, आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, आपको घर परिवार का, बच्चों का गुजारा अच्छा चलने लगेगा, धंधा जमने लगेगा और रूटीन में कस्टमर आएंगे और रूटीन में आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो आज मैं ऐसे उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और अगर आपके ऊपर ऐसे हालात हैं कि आपका कामकाज नहीं चल रहा, नौकरी में परेशानी है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, जेबें खाली हैं और किसी की बात मानने का दिल ही नहीं करता, मन भी बहुत परेशान रहता है। जब जेब खाली रहेगी तो मन तो परेशान रहेगा ही और किसी की भी कोई बात कुछ कहता भी है, हमारे अच्छे के लिए कहता है, तो उससे हमारा बिल्कुल, उससे जो आदमी ऐसा है जिसके इतने क्रूर ग्रह लगे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उससे बहुत ही परेशान हो जाता है। मैं बताने वाली हूँ, लेकिन करने वाले तो हमारे प्रभु ईश्वर भगवान हैं। भगवान सबको देते हैं
और जिस जिसको नॉलेज है, जिस जिसको ज्ञान होता चला जाता है, जो जो प्रभु के रास्ते पर चलता जाता है, और वो सारे उसके सारे विघ्न बाधा दूर होते चले जाते हैं। यही फार्मूला है कि प्रभु अपने आप जिसके अच्छे दिन लाने होते हैं उससे अच्छे कर्म भी करवा देते हैं, उसके अंदर संयम सौम्यता भी ला देते हैं, क्योंकि वो किसी की बात माने और अपना भला भी कर ले। आज मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से आप कुछ दिनों में ही रिजल्ट आने लगेगा। पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपको 4 मुट्ठी चावल लेना है, या तो उसको मंदिर में चढ़ाना है और या चलते हुए पानी में जल प्रवाह करना है। अगर आप यह 4 सोमवार करते हैं और फिर अगर आप इसको महीने में 1 सोमवार करते हैं और इसको लगातार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चंद्रमा बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है और सुख का भी कारक है। सुख अगर आपका जाग गया, फिर वो चाहे धन का सुख हो, नौकरी का सुख हो, और या वो चाहे कारोबार का सुख हो। आपके जितने भी ग्रह खराब हैं उसमें चंद्रमा ग्रह का सही करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो लिक्विड मनी का कारक होता है। और अगर सुख नहीं है तो किसी चीज़ का सुख भी नहीं मिलेगा। चाहे हम कितने ही उपाय आप कर लें, आपको बताते रहें, फिर भी आपका वही हाल होगा जैसे पहले था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जब तक उपाय करता हूँ तब तक तो सही रहता हूँ, ठीक रहता है सब कुछ, और जब मैं छोड़ देता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मेरा काम वहीं पर आकर रुक जाता है जहाँ से मैंने शुरू किया था। यह रुकावटें या बाधाएं आती रहती हैं। अगर आप 4 मुट्ठी चावल बहते पानी में जल प्रवाह करते हैं और कच्चे दूध से स्नान करते हैं तो ये चंद्रमा ग्रह को सही करने के उपाय हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ इससे आपका चंद्रमा सही हो जाएगा। और माता की सेवा, बुजुर्गों का आशीर्वाद और गुरुओं की सेवा, ये आपको तो करनी ही करनी है। और जो हमारा धर्म बताता है कि बड़ों का आदर और अपने स्वभाव को शांत रखना, गुस्सा करने से आपकी गरीबी नहीं कटेगी और किसी से गुस्सा करने से आपकी जेब में पैसा भी नहीं आएगा। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी फिर भी आप दुखी हैं, परेशान हैं और भगवान को ये कह रहे हैं कि आप सबको अब आपने एक जैसा बनाया है, फिर किसी को इतना धनवान और किसी को इतना गरीब कैसे बनाया, किसी को इतना ज़्यादा दिया और किसी को इतना कम दिया, और जिस जिसको ये ज्ञान आता चला जाता है तो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के उपाय, हल और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी में अंत तक सुख शांति में अपनी लाइफ को पूरा करेगा। अगर वो दुखी भी है, दुख लेकर आया है, तो भी वो धर्म के रास्ते पर चलेगा, दान पुण्य के, और वो अपना अंत में अच्छा ही पाकर जाएगा। और दूसरा उपाय है, आपको क्या करना है, आपको गाय को चने की दाल गुरुवार वाले दिन खिलानी ही खिलानी है। चने की दाल भिगो दीजिए, लगभग 4 मुट्ठी चने की दाल भिगो दीजिए और उसको हर गुरुवार को गाय को आपको खिलानी है। और तीसरा उपाय, आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपको तांबे के लोटे में जल रखना है और उसमें गुड़ वाली शक्कर या गुड़ को डालकर और लाल फूल को डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। चंद्रमा का उपाय, आपको 4 मुट्ठी चावल जल प्रवाह करना है, गाय को पीली दाल खिलानी है, चने की दाल भिगोकर खिलानी है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अगर हो सके, अगर आपके पास सोना खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आपको रविवार वाले दिन उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में आपको तांबे का छल्ला जरूर डालना है। इससे आपका सूर्य बली होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप गुड़ और गेहूं को आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो इंसान रविवार वाले दिन दान पुण्य करता है और उस पर सूर्यदेव की सीधी कृपा रहती है, क्योंकि सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो इंसान करता है, वो चाहे भोजन करे, वो चाहे जितना खा रहा है उसमें एक निवाले जितना सूर्य का नाम लेकर, वो एक निवाला भी अगर निकालता है, वो चिड़िया खाती हैं, चींटियाँ, कौवे को डाल देता है, तो ये आपका लंगर के समान ही, भंडारे के समान ही आप पर असर डालेगा, क्योंकि सूर्यदेव और भगवान को पता है कि आपके क्या हालात हैं। अगर आप जो प्रभु दे उससे भी दान करने की शक्ति रखते हैं, आपके मन में शक्ति है दान करने की, और फिर भगवान पता नहीं आपको कितना सामर्थ्य दे दे। कहते हैं ना कि भगवान उसी को देता है जिसको आगे से देने की आदत होती है। और अगर आपकी जेब में
जेब में से कुछ ना कुछ गरीबों के लिए निकलता है, चींटियों के लिए, कबूतर के लिए, गाय के लिए, पक्षियों के लिए निकलता है, तो आपके घर गरीबी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह सकती। और ये बात आजमा के देख लीजिए, एक पूरा साल ये करके देखिए, और अगर आप रोज ये उपाय करना शुरू कर देंगे तो आपके घर कभी ये हालात नहीं होंगे कि आपको तरसना पड़े, तड़पना पड़े। और शनि और राहु के लिए अगर आप अमावस्या वाले दिन थोड़ा सा राशन जितनी भी आप अफोर्ड कर पाए, उड़द की दाल जो कि सरसों के तेल में बनी हो, और किसी भी एक आदमी को 2 फुलके दे दें और साथ में उसको उसको दाल भी दे दें, और काली गाय की सेवा करना शुरू कर दें। अगर आप अमावस्या वाले दिन गरीब कन्याओं को खीर खिलाना शुरू कर दें तो जिंदगी भर माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जिंदगी भर बनी रहेगी, और शनि और राहु भी आपको वरदान देंगे, और ज्यादा दिनों तक आप गरीब भी नहीं रहेंगे। और 1 साल का व्रत लेकर देखिए इस उपाय को आपको क्या क्या करना है। सोमवार को जल प्रवाह करना है, चावल को जल में प्रवाह करना है, बृहस्पतिवार को गाय को चने की दाल खिलानी है, और रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, अमावस्या को काली उड़द की दाल और रोटी का दान 1 साल नियम से करें, फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर से गरीबी पूरी तरह चली जाएगी। ये आप नियम से करके देखिए, पूरा 1 साल करके देखिए, और अपने गुरुओं की, माँ की और बड़ों का आदर सत्कार करिए और छोटों से प्यार करिए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। और गुस्सा क्रोध ना करिए, और सबसे जो जानवर हैं, छोटे जानवर, बड़े बड़े जानवर, छोटे चींटी हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, पक्षी हैं, उन सबको अनाज खिलाना और काली गाय की सेवा करना और गाय की भी सेवा करना, ये सब करके आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदलती है और कितनी ज़्यादा बदलती है। और थैंक यू दोस्तों। ये उपाय वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।